हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में नलिन बिलोचन शर्मा जी की 20 के दांत जो चैप्टर 2 है हिंदी क्लास 10th का, उसको आज हम उनका लेखक परिचय करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ परिचय करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर जो है भीमराव अंबेडकर का कौन सा चैप्टर है, तो जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। लेखक परिचय, पाठ परिचय और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है हम वो भी करा देंगे। आइए देखते हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा ये कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो 20 के दांत जो चैप्टर है वो नलिन बिलोचन शर्मा लिखे हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो पटना के बदर घाट में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 18 फरवरी को 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आप याद रखेंगे। कहाँ हुआ था, तो पटना के बदर घाट में हुआ था। वे जन्मा भोजपुरी भाषी थे। वे जन्मा कहाँ के थे, तो भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृति के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि वो रामावतार शर्मा के बड़े बेटे थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। यानी उनकी पिता के पंडित्व के साथ उनकी प्रगतिशीलता दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई जो है वो पटना कॉलेजियट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से। उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। उन्होंने किस सब्जेक्ट में एमए किया था, तो हिंदी और संस्कृत में एमए किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, यानी कि हरप्रसाद दास जैन कॉलेज जो आरा में है, और रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। यानी कि कौन कौन कॉलेज, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। यानी कि पटना जो विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग है उसके अध्यक्ष हुए। कब, तो 1959 ईस्वी में। मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 को 12 सितंबर 1961 को उनकी निधन हो गई। इस पद पर बने रहे। हिंदी कविता में पद और नए शैली के आलोचक नलिन जी की रचना, यानी नलिन शर्मा की जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत जो कि हम पढ़ेंगे, और 17 असंगृहीत पूर्व छोटी कहानियाँ, यानी 17 असंगृहीत पूर्व छोटी कहानियाँ और कहानियाँ संग्रह भी है। केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, यानी केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह भी लिखा है। नकेन के प्रपद और नकेन दो सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपत्ति ग्रंथ। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। यानी कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ कैसे हुआ, तो नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ। और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रित से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनतम के आग्रही लेखक थे। उनमें प्राय परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और शंकात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्द को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी 20 के दांत, यानी कि 20 की दांत हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, तो कहानी है। 20 की दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है।
यानी कि जो 20 की दात और अन्य कहानियां नामक कहानी का जो संग्रह लिखे थे उसमें से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी को उजागर करती है। मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। यानी जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय है। इसमें गरीब और अमीर के भेदभाव के बारे में बताया गया। इस कहानी में 20 का दांत जो होता है ना, एक लड़का होता है वो अपने दोस्त के बेटे को दांत तोड़ देता है। इसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है। जो अमीर व्यक्ति थे वो सेन साहब श्रेणी है, जो अपनी महत्वाकांक्षी और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति को श्रेणी है, जो अनेक तरह के थोपी गया विद्रोह के बीच में भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षता है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुप्रमाणों को उभरती हुई सामाजिक समता एवं मानव अधिकार के महत्वपूर्ण बनेगी पेश करती है। इस कहानी में लिंग भेदभाव और दुष्कर्मी, नौकरी पेशा कशा और सफ़ेदी के बारे में बताया गया है। तो ये जो 20 के दांत कहानी है इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रहते थे, अगली वीडियो जो है उसमें करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं है। इसको हमको लगता है दूसरा डाउनलोड करने साफ नहीं है। ठीक है, दूसरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के साथ।